हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जीएस की रिवीजन सीरीज में। ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे अपलोड हो रहे हैं। बेस्ड ऑन एमसीक्यू, जैसा एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स सारे टॉपिक्स को इन पॉलिटी कवर किया जा रहा है इन एमसीक्यूज के तरीके से, जो जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं। साथ ही साथ शाम को 5 बजे हम डेली बेसिस पे एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट किए हैं अपलोड करना, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सारे एमसीक्यू, जैसा एग्जाम में फ्यूचर में पूछे जा सके और ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो टोटल टॉपिक कवरेज भी आपको साथ साथ मिल रहा है और साथ साथ मिल रहा है कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर है आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आज कुछ 50 से 60 एमसीक्यूज कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु वाज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड अनाउंस, मतलब किसने, कौन पहला वो पर्सन था जिसने आइडेंटिफाई किया और अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट अर्बन कल्चर के जैसे। ठीक है, ये पर्सनैलिटी इन चारों से देखो। आपने पढ़ा होगा दयाराम सारी जी ने 1921 में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये अपना हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया। फिर आर डी बनर्जी ने 1922 में अपने ये मोहनजोदारो को डिस्कवर किया। बट ये दोनों पर्सनैलिटी काम करते थे अंडर सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही बाद में जाके कंप्लीट बेसिस पे, मतलब जो अनाउंसमेंट था 1924 में जाके किया, तो इसीलिए इन दोनों इसको आइडेंटिफाई अनाउंस करने का क्रेडिट जाता है सर जॉन मार्शल को। ये डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, इनको इसलिए इनका क्रेडिट जाता है। और इन्होंने बोला था कि जो ये हड़प्पन साइट जो उन्होंने डिस्कवर किया ना, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन साइट को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी के नाम से भी बोला जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम एमसीक्यू आपके एग्जाम में। ठीक है, साथ ही साथ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा 1921 में, आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदारो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। वाई इज हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता था। ठीक है, तो रीजन बीइंग कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, मेनली कहाँ पे हुई, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पेरीफेरी में। ठीक है, इंडस रिवर पे, जैसे ये अपना मोहनजोदारो हो गया, और उसकी रावी वगैरह पे जैसे हड़प्पा वगैरह हो। तो जो मेनली जो सिविलाइजेशन थी वो फ्लरिशमेंट पहले हुआ था इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के एरिया में। तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे गुजरात वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में भी अदर साइट्स डिस्कवर होने लगी कि ये भी उसी टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो फिर बाद में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का, मतलब टू कवर द वाइडर एक्सटेंट, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले जाने लगा। ठीक है, सिंपल था। Why did historians later start using term हड़प्पन civilization instead of इंडस वैली सिविलाइजेशन? जैसा कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, मैनी साइट जो बाद में इंडस वैली के रीजन के बाहर भी डिस्कवर हुई, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में, तो इसको बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलने लगे। ठीक है, विच साइंटिफिक मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि हमको कैसे पता चला है, कुछ एविडेंसेस मिले, एविडेंसेस से हम कैसे पता लगाया कि ये इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इस हड़प्पन साइट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेथड होता है कार्बन डेटिंग मेथड, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, जिसके बेस पे कार्बन 14 का जो आइसोटोप होता है कार्बन का, उसके डिके को डिटेक्ट करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि ये उस टाइम पीरियड का मटेरियल है। और किस चीज का जो कार्बन 14 है, जो कार्बन डेटिंग मेथड में यूज हो रहा है, वो किससे एज का पता लगाता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसको मिलते हैं, जैसे कि वुड हो गया, चारकोल हो गया, बोन्स हो गया, उन सब के डिके से, डिके के रेट से मेजर करता है कि उनकी वंस लिविंग मैटर की इस टाइम इतना एज हो गया है इनका, तो मतलब ये उस टाइम से बिलोंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हड़प्पन साइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो मैच्योर हड़प्पा का साइट का जो रफली पीरियड, जैसा कि एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है, वो माना जाता है 2600 से 1900 बीसी। ठीक है, तो ये भी आपको एक पता लगाना है। और जो मेथड है ना थर्मोल्यूमिनिसेंस, जैसे कि ऑप्शंस में दिया हुआ था, उससे 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 किसकी पता चलता है एज वगैरह का, वो पलता है पॉटरी और बेक्ड क्लाई किले का। ठीक है, किस इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है ओएसिस ऑफ सिंध, मतलब सिंध के अंदर है ये सिविलाइजेशन। अब सिंध में से हड़प्पा तो नहीं है, ये तो पंजाब में है। पाकिस्तान मोहनजोदारो, चनुआदारो, अमरी, अब तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? तो मोहनजोदारो को बोला जाता है कि ओएसिस ऑफ सिंध, क्योंकि जो एरिड रीजन था ना, एरिड रीजन, उसको इसने अपने मतलब एडवांस अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और ग्रेनरी सिस्टम
के थ्रू एरिड रीजन को भी फ्लरिश कर दिया, तो इसलिए इसको ओएसिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंध बोला जाता है मोहनजोदारो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडस वैली पीपल वर बिलीव टू हैव वर्शिप, मतलब जो इंडस वैली के जो लोग थे वो किस चीज की वर्शिप करते थे, किसकी चीज की वर्शिप करते हुए उनको बोला जाता था कि इसमें बिलीव करते हैं। तो वहां पे कुछ जो सील्स मिली हैं, वहां पे ट्री के सिंबल्स मिले हैं, जैसे पीपल ट्री, एनिमल्स, ये बुल्स वगैरह, ठीक है, उन सब के सिंबल मिले, यूनिकॉर्न्स वगैरह, साथ ही साथ मदर गॉड है, गॉडेस। तो इन सब की इनके इनके इमेजेस कुछ मिले हैं, ठीक है, टेराकोटा फिगरेन, तो उससे पता चलता है कि ये लोग इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं में बिलीव रखते थे, ठीक है, बिलीव रखते थे इनमें। दूसरा, जैसे मदर गॉडेस मिला है तो सिंबल ऑफ क्रिएशन, उसके पे पूजा कर रहे हैं। प्रोटो शिवा के भी मिले हैं, ट्री वर्शिप में पीपल ट्री मिला है, एनिमल में बुल, यूनिकॉर्न वगैरह, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताया हूँ। तो ये लोग इन्हीं की पूजा करते हुए बिलीव कर किया जाता था, ठीक है, वर्शिप करते थे इनकी। एनिमल फिगरेन found on Indus Valley civilization indicate trade relation between Indus Valley and Mesopotamian Sumeria, मतलब कहाँ पे कुछ किस एनिमल फिगर के बेस पे हम पता लगाते हैं, जो सील्स पे मार्क था कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया जो सुमेरिया सिविलाइजेशन है उसके बीच में ट्रेड रिलेशन है। तो जो सील्स पे जो मिलता है ना, बुल विद हम्प, इसका मार्क मिलता है इस एनिमल का, बुल विद हम्प का सील्स पे। और ये दोनों, ये सील्स मेसोपोटामिया में भी पाई जाती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के में भी पाई जाती है, तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन था, ठीक है। अब दूसरा नाम इस बुल विद हम्प को ऑक्स भी आ सकता है एग्जाम्पल में, और दूसरा जेबू, जेबू नाम दे सकते हैं, तो ये भी एमसीक्यूज के अंदर हो सकता है, तो दोनों परस्पेक्टिव से आपको उसको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ बोलते थे, मेलुआ, इंडस रीजन को मेलुआ बोलते थे, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एविडेंस ऑफ लार्ज ओपन एरिया विद रेज्ड टेरेस, मतलब एक बड़ा एरिया है, फिर टेरेसेस है रेज्ड, स्टेडियम की तरह आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये किस हड़प्पन साइट पे मिला है, ठीक है। तो ये मिला है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा से कुछ कुछ और चीज भी हैं जो मैं आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेडियम का एविडेंसेस मिलते हैं, मतलब लार्ज ओपन एरिया विद रेज्ड टेरेस, वो मिला है धोलावीरा के अंदर। अब धोलावीरा के अंदर एक दो पॉइंट नोट कर लेते हैं। धोलावीरा पहली बात तो गुजरात के अंदर है, खादर लैंड रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। दूसरा, जो और भी डिस्कवरी यहाँ पे मिली है, एक तो लार्ज साइन बोर्ड ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है लार्ज साइन बोर्ड ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट कहाँ पे मिला है, ये भी धोलावीरा में मिला है। और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी सिस्टम्स यहीं पे मिले हैं, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट है इसमें धोलावीरा से रिलेटेड याद रखने हैं, एक तो अपना स्टेडियम वाला, और साइन बोर्ड ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, और वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। और इनकी जो एक्सकेवेशन किया था आर एस बिस्ट के द्वारा, इनको बिस्ट 1990 में बिस्ट के द्वारा एक्सकेवेशन किया गया था, तो नाम भी आपको याद रखना है। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज, मतलब इस तरीके के हाउस थे, उसके रिमेन्स कुछ मिले हैं, मड ब्रिक से बने हुए, एट विच न्यूलिथिक साइट, मतलब वो न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। न्यूलिथिक साइट है, तो न्यूलिथिक इन चार ऑप्शन में कौन सी साइट है, मेहरगढ़ वाली साइट, ठीक है। तो ये न्यूलिथिक वाली साइट, इस साइट में मिले हैं वो। अब न्यूलिथिक में किस डेट की साइट है वो, 7000 से 6000 बीसी वाली साइट है, ठीक है। सिंपल है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट एक्टिविटी, मतलब कौन सी इंडस वैली की कौन सी साइट थी वो, जहां पे एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट एक्टिविटी होती है, जैसे बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली एक ही साइट थी, वो थी चनुआ दारो। तो यहाँ पे यही काम होता था, मतलब इंडस्ट्री थी, एक तरीके से इंडस्ट्रियल बेस था यहाँ पे, कोई फोर्ट वगैरह और ये अपना स्टाडाइल वगैरह नहीं थे, बस यहाँ पे इंडस्ट्री का काम होता था, चनुआ दारो, ठीक है। और ये सिंध के अंदर लोकेटेड है, पाकिस्तान, नियर बाई टू मोहनजोदारो हुआ। और डिस्कवर की गई थी AGEJH मैकी के द्वारा 1930 में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड, मतलब खेती की गई है, प्लोइंग की गई है उसमें, किस साइट पे मिली है, ठीक है। इन चारों साइट में से जो अर्लीस्ट एविडेंस है प्लोइंग के, वो मिले कालीबंजन। कालीबंजन मतलब काली बेंगल एक तरीके से, राजस्थान के अंदर, ठीक है। प्लोइंग के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं, इससे भी याद रखना है ये। और दूसरा, ये घग्गर रिवर के बैंक पे थी, तो ये भी याद रखना है इस साइट से रिलेटेड। कुछ भी इनमें से पूछ सकता है, पॉइंट सारे में नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फरो मार्क मिल रहे हैं जिसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न है, जो फ्लोइंग की गई थी, ठीक है। तो ये
2 से 3 पॉइंट थे, साथ में फायर अल्टर भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है, उसके भी एविडेंसेस है, और डिफेंसिव वॉल्स के भी। तो ये 4-5 पॉइंट है इस साइड से रिलेट काली बंदर से याद रखने। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रेल, मतलब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो उस टाइम पर ना हड़प्पन साइड से मतलब डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जो हड़प्पन साइड के कुछ ईंट मतलब एंशियंट साइड से कुछ ईंटें निकली, तो उन्होंने डायरेक्टली उस रेल लाइन में बिछाने में यूज कर ली वो, ठीक है। तो उसी का एक क्वेश्चन है, जो बर्न ब्रिक थी वहां की एंशियंट रूट से, उनको यूज कर लिया था पहली रेलवे लाइन बिछाने में पंजाब की, ठीक है। कौन सी रेलवे लाइन थी? लाहौर टू मुल्तान रेलवे लाइन बिछाई जाती थी, 1850 का टाइम था। और जो पहली हड़प्पन साइट की डिस्कवरी की हुई थी 1921 में, ठीक है। तो इसलिए हड़प ये उस टाइप पर चूज कर लिया गया था, वो अननोइंगली, मतलब उनको नॉलेज नहीं थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटेबली आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सभ्यता का नोटेबल, जिसको नोट किया जा सकता है, एक बड़ा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, वो है ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। इसकी काफी टाइम बात होती है, मतलब एक तरीके एडवांस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, इसलिए नोटेबल है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे था ग्रेट ग्रेट बाथ मोहनजोदारो पे। इसका ये एक तो बेक ब्रिक से बना हुआ था, दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर प्रूफिंग की जाती थी बिटुमिन और टार के साथ, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। वाटर प्रूफिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते थे? बिटुमिन और टार, ठीक है। और इसका मेजरमेंट था 12x7 का और डाई, ठीक है। साथ सराउंडिंग कॉरिडोर स्टेयर्स रहते थे, चेंजिंग रूम वगैरह थे, ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ एडवांस था। हु डिस्कवर्ड एंड एक्सकैवेटेड द लोथल साइट, लोथल साइट पर किसने डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो लोथल साइट की डिस्कवरी की गई थी SR राव के द्वारा। तो ये नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, SR राव। RD बनर्जी आपको पता होगा, मोहनजोदारो दयाराम साहनी आपको पता होगा, हड़प्पन, ठीक है। तो SR राव के द्वारा लोथल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लोथल को गुजराती में क्या मतलब है? लोथल का गुजराती मतलब माउंड ऑफ डेड, ठीक है। इसी तरीके से मोहनजोदारो का सिंधी में क्या मतलब है? वो सिंध के अंदर पाई जाती है, माउंड ऑफ डेड इसका भी मतलब है, ठीक है। इसका मतलब भी माउंट ऑफ डेड है और उसका भी मतलब माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो, दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर्ड, मतलब पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर की गई थी, मतलब ऐसा उससे पहले हुआ नहीं था। तो हड़प्पा की कौन सी साइट है जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पाई जाती है? ये वही साइट है जहां पे स्टेडियम है, ये वही साइट है जहां पे एक बड़ा साइन बोर्ड मिलता है एंट्री पे, तो धौलावीरा, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बढ़िया आर्किटेक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये ऑब्जर्वेटरी भी धौलावीरा में गुजरात में मिलती है, कच्छ में, ठीक है। किस आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेट है बोलन पास के पास, पाकिस्तान में बोलन पास के पास? तो वो साइट है मेहरगढ़ वाली साइट, ठीक है, बोलन रिवर बोलन पास के पास, मेहरगढ़। और ये न्यूलिथिक मतलब एंड होने वाला था तब की साइट है, 7000 से 6000 BC वाली, ठीक है। खादर बेट आइलैंड रन ऑफ कच्छ के अंदर गुजरात में कौन सी साइट है? लोथल तो नहीं है, गल्फ ऑफ खम्बत में है ये तो। सुरकोटरा, सुरकोटरा और धोलावीरा में से कौन सी है? वो धोलावीरा, ठीक है, खादर बेट आइलैंड पे। विच हड़प्पन साइट हैज डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विद मेसोपोटामिया, मतलब कौन सी हड़प्पन साइट है जो डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक थे मेसोपोटामिया और सुमेरिया, मतलब वो साइट के साथ, ठीक है। तो वो थे अपने लोथल के, क्योंकि यहीं पे डॉक यार्ड वगैरह की बात की गई, पोर्ट सिटी भी इसी को बोलते थे। सुमेरिया सिविलाइजेशन के साथ इसके ट्रेड सी लिंक थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं MCQ पे। शेप एंड मॉडल ऑफ बोट्स, बोट्स के कुछ शेप एंड मॉडल मिले हैं, नॉलेज बता रहे हैं कि इनको नॉलेज थी सी ट्रेड की। तो ये किस दो हड़प्पन साइट्स पे मिलते हैं? ये मतलब एक तो लोथल हो गया अपना, पोर्ट सिटी जिसको बोलते हैं, साथ साथ मोहनजोदारो में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन, और लोथल और मोहनजोदारो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मैं दिया हुआ हूँ, अगर आपको बाद में रेफर करना है PDF की लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो के, तो वहां से आप डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर बाद में समझ भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। विच साइट इज कंसिडर ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया के अंदर सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है? तो अभी रिसेंट ही खुदाई हुई है, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि जो बेहराना है ना,
भिड़दाना, वो ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ओल्डेस्ट कैसे कि ये मेहरगढ़ से भी पुरानी है, और मेहरगढ़ से भी पुरानी कितनी, 7570 6200 के टाइम पीरियड का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये उससे भी पुरानी हड़प्पन साइट डिस्कवर हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, घग्गर रिवर के किनारे पे ये भी, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी वो कमेंट सेक्शन में बताए, घग्गर रिवर के किनारे पे कौन सी थी हरियाणा के अंदर। और दूसरा इसको एक और नाम से बोला जाता है, हाकरा वेयर पोर्ट्री, ठीक है। ये वर्ड कहीं पे आ जाए हाकरा वेयर पोर्ट्री तो आपको बताना भिराना, बिरदाना, ठीक है। द रूम ऑफ हाउस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली बिल्ट अराउंड, एक फीचर होता था कि जो घर के कमरे होते थे वो एक फीचर के अराउंड बिल्ट होते थे। सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था, और इनके घर जो होते थे दो दो मारले के होते थे, 2 स्टोरी होते थे, ठीक है। खुद का बाथरूम होता था प्राइवेट वगैरह, और ये बीच वाला एरिया कोर्ट टाइट इसलिए बनाते थे ताकि प्राइवेट वर्क अपना कर सकें और प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, लाइट वेंटिलेशन वगैरह आ सके। 2 स्टोरी के घर होते थे, बस एडवांस और बाथरूम प्राइवेट और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब होता था, ठीक है। हड़प्पन साइट ऑफ सुरकोटड़ा जो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है, इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। हड़प्पन साइट ऑफ सुरकोटड़ा को बताइए। तो ये किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। और आर एस बिस्ट ने किसका किया था, कमेंट करके बताइए जल्दी से, आर एस बिस्ट को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। आर एस बिस्ट ने किस साइट को डिस्कवर किया था, जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, सुरकोटड़ा गुजरात को। इसकी ही नियरेस्ट साइट है, अगर आप सोचोगे तो बता पाओगे, ठीक है। सुरकोटड़ा के पास ही जेपी जोशी ने किया था सुरकोटड़ा को डिस्कवर, भुज में। कालीबंगन जो नाम है राजस्थान में हड़प्पन साइट का, वो उसका मतलब क्या है, ब्लैक बेंगल्स, क्योंकि ब्लैक बेंगल्स मिले थे यहाँ पे साइट की डिस्कवरी के टाइम पे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज इससे रिलेटेड याद रखिए, फायर अल्टल भी यहीं पे मिलते हैं, और वर्ल्ड के पहले प्लो फील्ड भी यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, मतलब हड़प्पा की ये साइट प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। फार नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन दिखाई देता है, तो अफगानिस्तान के अंदर कौन सी है, तोरतुगई, ठीक है। ये साइट, और इसको ये किस रिवर के किनारे पे है, ऑक्सस रिवर और अमूद दरिया बोलते हैं, जो हिंदू कुश के फोटोहिल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और तोरतुगई अपने अफगानिस्तान में मिलती है हड़प्पन साइट। साथ ही साथ यहाँ से ट्रेड किस चीज का होता था, लपिस लजोली ट्रेड, ठीक है। कनेक्टिंग अफगानिस्तान माइंस विद इंडियन सिटी, जो यहाँ पे अफगानिस्तान की माइन में लपिस लजोली मिलता था, इंडियन सिटी इंडस सिटीज के अंदर ये आता था वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्री हॉर्न डाइटी, 3 सींग वाली एक डाइटी की सील मिली है, जिसमें मेल फिगर दिखाई दे रहा है, वो तीन सींगों वाला, और कुछ एनिमल्स उसके आज चारों तरफ बैठे हैं, कुछ पैरों में बैठे हैं, और जिसको बोला जाता है कि वो प्रोटोसेबा पशुपति है, ठीक है। तो ये किस साइट पे मिला है ये वाला थ्री हॉर्न डाइटी वाला, ठीक है, बताइए, चूज योर आंसर। ये मिला है मोहनजोदारो में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। मोहनजोदारो में मिली है थ्री हॉर्न डाइटी, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रोटोसेबा और पशुपति, ठीक है। इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन, जो ये सील मिली ना थ्री हॉर्न डाइटी वाली, योगिक पोस्चर में बैठी है ये, कौन कौन से एनिमल इसको सराउंड कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ये 4 एनिमल है। साथ ही साथ 2 पैरों में भी डियर बैठे हुए हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फेमस जो सील है ये मोहनजोदारो की थ्री हॉर्न डाइटी वाली, ये किस पोस्चर में बैठी है। तो देखो, ये क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर नहीं देगा वो ऑप्शन, वो देगा पद्मासना, ठीक है। तो वो पद्मासना में बैठी हुई है, क्रॉस मतलब क्रिस क्रॉस में पैर डाल के योगिक पोस्चर में उसमें बैठी हुई है, जैसा कि आपने बाबा लोगों को बैठे हुए देखो, तो इसको बोलते हैं पद्मासना, ठीक है। एनिमल्स के बारे में बता ही दिया था आपको। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर था, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, आईबीसी हम पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली। तो इसके बाद एक दो लेक्चर और लगेगा, उसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। सिंपल फॉर्मेट रख रहा हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड, साथ साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, और बाकी पीडीएफ में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही, आप क्वेश्चन साथ में मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ भी सकते हैं कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपका एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
फॉलो करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए सीरीज को और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू ऑल।